जय हिंद। आज हम समझते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था, क्यों चलाया गया और किसके लिए चलाया गया और इसका मेन उद्देश्य क्या था। 1980 में सरकार ने इस योजना को चलाया था। आप यहाँ पर सरकार का मतलब किसी भी सत्ता या किसी भी पार्टी से मत लीजिएगा, क्योंकि सरकारें तो हमेशा बदलती रहती हैं। यह योजना जिस समय चलाई गई थी उस समय सरकार इंदिरा गांधी जी की थी, जो 14 जनवरी 1980 में प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी। इंदिरा गांधी जी से पहले सरकार चौधरी चरण सिंह की थी, जो 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद से उनको हटा दिया गया था। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी आई थी। तो देखिए, जब ये योजना चलाई गई तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो ये योजना, कोई भी योजना जब चलाई जाती है तो एकदम से नहीं चलाई जाती है। जैसे आप किसी भी तालाब के किनारे बैठे हैं, आप उठाएं ढेला मार दें मजे लेने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम जब लेके आ जाता है तो मजे लेने के लिए थोड़ी लेके आया जाता है। उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। जो वही प्रोग्राम चलाया जाता है उसको देखा जाता है कि ये लोगों के हित में है या लोगों के अहित में है, उस पर विचार किया जाता है। और लंबे समय तक विचार करने के बाद जब निष्कर्ष यह निकलता है कि हाँ, यह प्रोग्राम अब लोगों के हित में है और इसको लाना चाहिए, ये अच्छा है, इसको हम लोगों के हित में लेके आए, तभी वो लेके आया जाता है, तभी वो योजना लागू की जाती है। जब यह योजना लागू की गई थी तो उस समय सरकार इंदिरा गांधी जी की थी। इसके पहले सरकार चौधरी चरण सिंह की थी। जब यह योजना लागू की गई थी तो उसमें कहीं न कहीं उस सरकार का भी, इससे पहले वाली सरकार का भी हाथ था। यहाँ पर आप किसी भी पार्टी से मत लीजिएगा, किसी भी सरकार को। हम सरकार की बात करते हैं, ना कि किसी भी पार्टी की। तो जब यह योजना लागू की गई तो इसके कुछ उद्देश्य भी थे। तो इसका उद्देश्य था कि गांव में रोजगार देना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को हटाना। इसका मेन मोटिव था या मेन इसका उद्देश्य था। सरकार ने देखा कि लोग क्या हैं, गांव में फालतू बैठे हैं, जिनके पास अपना कुछ काम है, कुछ खेती है, वो अपना खेती में बिजी हैं, खेती कर रहे हैं। और लेकिन जिनके पास खेती नहीं है, जो भूमिहीन है या वो रोजगार पर ही डिपेंड है, जब उनको काम मिलेगा तभी वो अपना जीविका चलाएंगे। सरकार ने देखा कि वहाँ पर लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब बेरोजगार हैं, वहाँ पर उनके पास कोई भी काम नहीं है। जब बेरोजगार रहते हैं तो यही है कि खाली वक्त शैतान का होता है। उस टाइम खुराफातें चलती रहती। जैसे 5-6 लोग आए, बैठे इकट्ठा हुए एक पास, बोले का हो दद्दू, चलो एक को सुट्टा मार लिया जाए। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। कहाँ मिलेगा यार? अरे जाओ, अपन हमरे यहाँ सुखाया रखा है ना, उसको जाओ ले आओ, जाओ अपना चाची से मांगो, जाके दे देंगी। गए, अयो चाची तनी हमको गांजा दे दा, चाचा मंगाए हैं, पीना है। अब आए, मस्त बनाए, उसको बनाने के बाद भरे चिलम में मार रहे सुट्टा गजब का। अब उसमें क्या होता, उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा, मतलब अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम का उनके पास कोई काम था नहीं तो फालतू ही तो बैठेंगे, तो वो टाइम भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि हम अपना टाइम यूज कर रहे हैं। अब कहेंगे आप यहाँ पे गलत है, तो गलत कोई भी चीज़ नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ गलत है तो होती ही नहीं। हालांकि गलत होती है, लोग उसको गलत बोलते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, उनके अनुसार वो चीज़ गलत होती है तब उसको गलत बोलते हैं। हालांकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि अगर जो चीज़ गलत होगी वो होगी ही नहीं। तो गलत कुछ भी नहीं, अगर गलत होगा तो वो होगा ही नहीं। तो वो तो भैया मस्त गांजा फूंक रहे हैं बैठ के, और जब गांजा फूंक रहे हैं तो अपना शरीर तो बर्बाद कर रहे हैं। गांजा फूंक रहे हैं तो उनका जब शरीर बर्बाद होता है तो उनको बीमारियां घेर लेंगी। जब बीमारियां घेर लेंगी तो वो बीमार होंगे। अच्छा, जब बीमार होंगे तो जाएंगे हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज करवाएंगे। कुछ दिन पड़े रहे, कराए रहे, भाई बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, अब हम मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे। साला, जब अपने आप को बीमारियों का घर दे रखे हो, बीमारियां पैदा कर रखे हो, तो बीमार तुम नहीं तो हम होंगे, बीमार तो हो गए ही। जब बीमार हुए तो कुछ तो टपक गए, राम प्यारे हो गए, लेकिन कुछ जो बचे तो उनके घर की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही बर्बाद थी, पहले से ही डूबी थी। और फिर जब वो बीमार हुए तो और ले डूबे, उनके बच्चे भूखे मरने लगे, उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। जब घर में कुछ भी नहीं बचा तब अब वो बेरोजगार हो गए, तो वो काम करना चाहेंगे। अब जब काम करना चाहेंगे, इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि वो अपना जीवन चला सकें। तो जीवन चलाने के लिए उनको कुछ न कुछ काम करना पड़ रहा था। तो सरकार ने सब जब देखा कि यार लोग जा रहे हैं,
इलाज के कारण मर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज़्यादा शिक्षा नहीं है, और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के यानी सड़क निर्माण के कार्य हैं सब नहीं उपलब्ध हैं वहाँ पर। अच्छा, हम ग्रामीण क्षेत्र की ही बात करते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही रूरल डेवलपमेंट का है, हम रूरल डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं। ये कंडीशन अर्बन एरियाज़ में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है, हालांकि वहाँ पर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचे रहता है, तो इसलिए वहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत ही कम लेके आया जाता है, लेकिन लेके आया भी जाता है। तो जब इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने देखा तो सोचा कि इसके हित में हमें काम करना चाहिए और काम करना ज़रूरी है। तो उन्होंने यह सोचा कि जो गांव में फालतू के लोग हैं, जो फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको कुछ न कुछ हम काम दें। अब जब सरकार आई, सरकार के कुछ सदस्य आए गाँव में, तो बोले तुम लोग फालतू बैठे हो, चलो हम तुमको एक काम देते हैं, तुम हमारा काम करो, हम उसको तुम्हारे बदले पैसे देंगे। का हो भाई, तू सच बोले था? है मर्दवा, तू हमके काम दे है? तो उसने कहा नहीं, हम, वो लोग पढ़े लिखे थे, नहीं हम तुम लोगों को कुछ काम देंगे, और जो काम देंगे वो तुम्हारे ही हित में होगा। हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बनवाएंगे, जो चीज़ें बनवाएंगे वो तुम्हारे काम में आएंगी। अच्छा, तो ई बात है? अरे तो सीधा सीधा बोला ना, हम ई काम करवाएंगे और तो क्या पैसा देंगे। क्या हो चाचा, बात ठीक बा ना? ई बढ़िया कहा था। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो बताओ क्या करल जाए। गवर्नमेंट के जो कुछ एम्प्लॉय आए थे तो उन्होंने उसको काम को बताया, हम तुम्हें इतने दिन का काम देंगे, ये काम देंगे, आपको ये काम करना रहेगा। तो उससे लोगों को कुछ काम मिला, जब काम मिला तो उसमें कुछ पैसे भी मिलने लगे। यह योजना जो लेके आई गई थी, तो यह योजना काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर लाई गई थी। तो काम के बदले अनाज योजना को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। काम के बदले अनाज योजना में क्या होता था कि लोगों से काम लिया जाता था और उसके बदले में लोगों को अनाज दिया जाता था कि वो अपने जीविका को चला सके। पैसे थे वो खर्च कर देते थे, लेकिन जब उनको भोजन मिलता था या राशन पानी जो मिलता था, वो अपना पेट पूजा कर ले रहे थे, अपना जीवन चला रहे थे। तो यह योजना काम के बदले अनाज योजना के आधार पर लेके आई गई थी। अच्छा, इस योजना का जो उद्देश्य था, तो हर साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करना। जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं या अल्प रोजगार हैं, जिनके पास जो रोजगार स्टार्ट किए हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं या अपना कुछ भी धंधा स्टार्ट किए हैं, तो उनके पास उतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि आप अपने रोजगार को बढ़ाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो जिनके पास बेरोजगार थे, जो बेरोजगार थे, उनको तो उसने कुछ रोजगार दिया उसमें, जिसमें आगे हम समझते हैं कि क्या क्या रोजगार दिया था। तो उसने कुछ रोजगार दिया, लेकिन जो वहीं अल्प रोजगार में थे, यानी कुछ ना कुछ रोजगार अपना स्टार्ट करे थे, उसको उसने बढ़ावा दिया कि आप यह काम करिए, हम आपको पैसा देंगे। किसको? अल्प रोजगारों को, जो अपना काम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद जब सरकार ने लोगों को रोजगार दिया, तो उसने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया। जो बेरोजगार थे उनसे कहा कि आप हमारा काम करिए, हम आपको इसके बदले में पैसा देंगे। और जब पैसा देंगे तो ऐसा नहीं कि आप हमारा ही काम करिए, हम अपना काम नहीं करवाएंगे, अपनी गुलामी नहीं करवाएंगे। हम आपसे जब काम लेंगे, आप ही के ज़रूरत की चीज़ों को हम बनवाएंगे, जो आप ही के आगे आने वाले समय में यूज होंगी। तो उसने कहा यार, ये जब हमारे काम की चीज़ें बनवा रहा है और हमको पैसा भी दे रहा है, तो इसमें हमारा नुकसान क्या है? दिन भर काम करेंगे और काम करने के बाद जब मिलेगा कुछ पत्ता, तो जाएंगे अपना जो खाने का चीज़ें हैं वो लेके आएंगे। जब बचेगा तो चलो चल जाओ ठेका पे एगो सीसी ले आई जाए, खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। गए ठेका पे, जो काम किए, पैसे मिले, अपना राशन पानी लेके आए, और जो लेके आए तो उसके में जो कुछ पैसे बचे तो गए ठेका पे, एगो सीसी दे दा। हम नहीं देंगे, तुम पहले का उधारी नहीं चुकता किया, हम तो नहीं देंगे। है मर्दवा, ले अपन पहले का उधारी ले, हमको दूसर दे। ले लिया सीसी, आए मस्त। फिर तो समझ सकते हैं आप। फिर तो सरकार ने उनसे काम लिया और उन्हीं के यूज में आने वाली चीज़ों का निर्माण करवाया, जिसमें कुएं का निर्माण करवाया गया। अच्छा, कुएं का निर्माण जब करवाया गया तो कहीं न कहीं वह उनसे ही रिलेटेड है, क्योंकि जब पहले लोग क्या था, तालाबों से पानी पीते थे, तो उसमें गंदगी देखी, जिससे लोगों को बीमारियां फैलने लगी।
उससे महामारियां आने लगी। तो वहाँ पर उसने सोचा कि अब यार तालाबों का जो पानी है पीने लायक नहीं है, अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको सिंचाई के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम नए कुओं का निर्माण करवाएं या नलकूपों का निर्माण करवाएं। जो पंप, हैंड पंप जो लगाए जाते हैं उससे हम पानी पीने का निकालें और उससे हम पानी पिए। जो तालाबों की अपेक्षा में कुएं का पानी जो है वो शुद्ध है। फिर नलकूपों को लगवाया गया, उससे पानी पीने वाला पानी निकलने लगा। फिर तालाबों का निर्माण, जो पहले से ही तालाब थे लेकिन और उनको भी और डेवलप किया गया, उनकी और खुदाई की गई, उनको और गहरा बनाया गया जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके। फिर नहरों का निर्माण करवाया गया। जो नहरें थी वो सिंचाई के क्षेत्र में अपना काम कर रही थी। जैसे जहाँ पर फसलें सूख रही थी पानी की कमी के कारण, तो वहाँ पर पानी जब पहुँचाया गया तो वहाँ की जो फसलें थी वो और लहलहाने लगी और ज़्यादा वो उपज देने लगी। जब और उपज देने लगी तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति ही मजबूत होगी। कोई भी चीज़ हो, जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमें इनकम ही जनरेट होगी। फिर सड़कें आने जाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जब पहले सड़कें ही नहीं थी तो लोग आ जा ही नहीं पाते थे। चलो यार आज उस एरिया में चलते हैं। जब उस एरिया में जाना हुआ तो आगे देखे का भैया आगे जिपवे नहीं पहुंच पा रही, सड़क ही आगे नहीं है, पानी भरा गच्चा में, जब पानी और उसमें जीप तो फंसा नहीं सकते, क्योंकि ये लोग जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो शिक्षित थे। तो उन्होंने ये सब हालातों को देखा और इनको मद्देनजर रखते हुए ही ये डिसीजन लिए गए। तो सड़कों को बनाया गया आने जाने के लिए, ताकि गांव और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रांसपोर्टेशन का सामान है उनको पहुंचाया जा सके, जिससे वहाँ की स्थिति को सुधारा जा सके, वहाँ पर चीज़ें बेहतर बनाई जा सकें। फिर इसके बाद है स्कूलों का निर्माण करवाएगा। अब जब स्कूलों का निर्माण क्यों करवाएगा, क्योंकि वहाँ पर देखा गया कि जो लोग हैं उनके बीच शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। वहाँ पर शिक्षा है ही नहीं, नाम मात्र की शिक्षा है, एक दो पढ़े हैं। तो वहाँ पर इसने सोचा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने या गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इस क्षेत्र में जब हम शिक्षा को लेके आएंगे तो एक तो ये तो अनपढ़ हैं ही, इनकी जो पीढ़ी आ रही है, इनकी जो बच्चे आ रहे हैं, ये क्यों अनपढ़ हो जाए, इनको कुछ न कुछ शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, इनका हक बनता है। और जब शिक्षा को लेके आएंगे तो हमारा ही देश विकसित होगा। तो इसलिए शिक्षा को लेके आएगा, वहाँ पर एजुकेशन को जरूरी लाना समझा, तो वहाँ पर एजुकेशन को लेके आएगा, वहाँ पर स्कूलों का निर्माण करवाया गया, स्कूलों का निर्माण करवाया गया और वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति की गई। प्राथमिक विद्यालय बनवाए गए, प्राइमरी विद्यालय बनवाए गए, जिसमें उन टीचरों को रोजगार मिला जो कुछ पढ़े लिखे थे, जो शिक्षा दे सकते थे दूसरों को, उनको भी फायदा मिला। तो यहाँ से लोग शिक्षित होना स्टार्ट हो दिए। फिर अस्पताल में, अच्छा जो लोग पहले के थे गांजा वांजा पी के खुद को बीमार किए थे, जब हष्ट पुष्ट थे तो उनको बीमारियों ने अटैक किया था, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम मजबूत था, तो वो उस टाइम तो बीमारियों से लड़ गए, मारा फाइट कर गए उनकी बीमारियों से जो थी उनके पास। तो उनसे जब फाइट कर गए, लेकिन वही जब उनकी एज अबव 60 हो गई या अबव 50 हो गई, जब इतनी एज उनकी पहुंची, तब हर कोई व्यक्ति हर टाइम तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह सकता है। जब वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हर समय नहीं रह सकता है, उसकी भी आगे कमजोरियां आएंगी, उसका भी शरीर आगे न कुछ ढलेगा, तो उसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा। जब इम्यून सिस्टम गड़बड़ाया तो वो जो बीमारियां जो उसको पहले मात दे देता था, लड़ के उसको बाहर कर देता था, तो वो बीमारियां अब उस पर हावी होने लगी। अब जब हावी होने लगी तो ये क्या हुए, बीमार हुए। अब ये बीमार हुए तो कहे चलो भैया, चलो हॉस्पिटल वाले, चलो हमको लेके गया हॉस्पिटल में, अस्पताल में। तो बीमारियां से लड़ने के लिए जब उनके पास इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो वो जाने लगा हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन हॉस्पिटल की तो वहाँ पे कमी थी, हॉस्पिटल की कमी थी, कुछ ही थे या कुछ क्षेत्रों में थे ही नहीं, तो उनको हॉस्पिटल प्रदान करना एक उचित समझा गया। वहाँ पर लोगों के लिए अस्पताल बनवाए गए जिससे वो अपना इलाज करवा सकें। तो अस्पतालों को लेके आ गया। फिर है पंचायत घरों को निर्माण किया गया, जिसमें पंचायत को बुलाई जा सके और वहाँ पर उसके स्तर पर कुछ न कुछ डिसीजन लिए जा सकें। तो इन सब चीज़ों को सरकार ने काम लिया मजदूरों से जो बेरोजगार थे,
और उसके बदले में उनको पैसा भी दिया अपनी जीविका को चलाने के लिए। फिर इसमें बेरोजगारों और अर्ध रोजगारों वाले लोगों को अलग से अनाज पूर्ण रोजगार को लेके आया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। जब लोगों से काम लिया जाता था तो उसके पैसे तो चुकता कर दिए जाते। अच्छा, इसमें महिलाएं और पुरुष ये दोनों इंक्लूड थे। क्यों? क्योंकि यार उनका उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल नहीं मजबूत था कि वो महिलाएं ना करें काम को। जब महिलाएं भी इंक्लूड हो रही थी, महिलाएं भी काम कर रही थी, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी मिल रहा होगा। जब कोई वही है कि एक व्यक्ति कर रहा है तो उसको मान लीजिए 50 रुपये मिल रहे हैं, अब वही 2 करेंगे, उसी घर के 2 करेंगे तो उसको 100 मिलेंगे, क्योंकि डबल हो गया। तो 50 में जब अपना खान पीन चला रहा था तो सिर्फ वो चला ही पा रहा था, उसके पास कुछ भी बच नहीं रहा था, जो अपनी आगे की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सकता, सिर्फ अपनी जीविका ही चला पा रहा था। अब वही जब 2 लोग हो गए तो 100 रुपये आने लगे, तो 50 रुपये खान पीन में चला गया और 50 रुपये अपना कुछ आगे का कपड़ा वपड़ा खरीद लिए, अपना आगे का सोचने लगे, कुछ बचत करने लगे। तो वहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इन्वॉल्व हो गई। जब महिलाएं इन्वॉल्व हो गई तो सरकार ने उन लोगों को अलग से काम के बदले पैसे तो दिए ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उनको अनाज की भी सुविधा प्रदान की गई कि लोग काम तो करें, उसके साथ अनाज लेके जाएं, और जिससे उनको अपनी जीविका चलाने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा, ये सब चीज़ें रूरल क्षेत्रों में किसके लिए की गई थी? ये किसके लिए की भैया? इन्हीं महिलाओं और पुरुषों के लिए की गई थी, जो कहीं ना कहीं गरीब थे या वे बेरोजगार थे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। तब ये सब चीज़ें सरकार ने चलाई। यहाँ पर कोई भी सरकार रहती तो यही करती। वह सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो ऐसा उन्होंने किया। अब कोई भी सरकार आती तो वे ऐसा सोचती, लोगों के हित में सोचती, और अभी भी सोचती है। चाहे कोई भी सरकार आए तो वो कहती हम ये योजना चलाएंगे, ये लोगों को ये काम देंगे, ये लोगों के हितों में ये काम करेंगे। तो हर एक जो भी सरकार आती है वो सोचती है। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, आप सरकार को पार्टी से मत समझिएगा। सरकार का मतलब सरकार है, पार्टी नहीं। तो जब सरकार ने ये सब चीज़ें की, ये सब चीज़ें जनता के हित में ही की, ये सब चीज़ें इन्हीं पुरुषों और महिलाओं के हित में ही की जो उस रूरल एरियाज में रह रहे थे, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड मजबूत नहीं था। तो इस प्रकार से हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को समझा कि इसका उद्देश्य क्या था, ये किस लिए चलाई गई थी, कहाँ पर चलाई गई थी और किसके लिए चलाई गई थी। अच्छा, ये जो चलाई गई थी तो महिलाओं पुरुषों के लिए, उसी आम जनता के लिए चलाई गई थी जो रूरल एरियाज में रह रहे थे। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।